हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस पे। क्लास 10th में हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ट्रायंगल त्रिभुज, आज उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय थेल्स का थ्योरम, कभी कभी जो है समानुपातिकता का भी प्रमेय के नाम से जाना जाता है। दोनों ही सेम है, ठीक ना। ज़्यादातर हम थेल्स थ्योरम का ही नाम लेंगे, डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आज का। इससे एग्जाम में बहुत सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। थेल्स का थ्योरम का भी प्रूफ कभी कभी डायरेक्ट जो है हमेशा 6 नंबर का सवाल में पूछा गया है, और इससे रिलेटेड भी सवाल जो है आते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक और उससे रिलेटेड, क्योंकि पूरा जो है इसके आगे जितना भी एक्सरसाइज है उसमें थेल्स का थ्योरम हमेशा आता रहेगा, यानी कि प्रश्नावली 6.2 को हम डिस्कस करेंगे। पहले हम थेल्स के थ्योरम का स्टेटमेंट समझेंगे, उससे 4-5 क्वेश्चन हम करेंगे एक्सरसाइज में, उसके बाद हम थेल्स का थ्योरम प्रूफ करेंगे जैसे कि एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा उल्टा क्रम रहेगा, लेकिन हाँ, थेल्स का थ्योरम हम प्रूफ जरूर करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के साथ में शुभम क्लासेस ऐप भी इंस्टॉल कर लें, उनको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है 2021 के एग्ज़ाम में, क्योंकि सारी चीज़ें धीरे धीरे उस पर क्या हो रही हैं, अपडेट हो रही हैं, डाला जा रहा है। कुछ चीज़ें PDF फॉर्म में मिल रही हैं, कुछ शॉर्ट नोट, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं समानुपातिकता का प्रमेय, यानी कि थेल्स का थ्योरम। इसमें यही कहता है, देखिए पहले हम इसके स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। पहले हम देख लें वीडियो ऑडियो सही आ रहा है कि नहीं, ज़रूरी है देखना, तो बाद में क्योंकि यहाँ अकेले हैंडल करना पड़ता है। कह रहा है कि इसका मतलब, ये जो स्टेटमेंट है, कह रहा है कि अगर एक त्रिभुज है, ठीक है, मान लीजिए एक त्रिभुज ABC त्रिभुज की बात होगी, ठीक है, और इसमें एक रेखा ऐसी है, जो एक रेखा मान लीजिए यहाँ पे DE ABCD, ये जो रेखा DE इस तरह से हो, यानी कि ये जो DE हो इस तरह से हो कि ये जो रेखा BC के समांतर हो, ठीक है। BC के अगर रेखा, ये जो है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है DE, जो कि रेखा AB को D पॉइंट पे, और जो रेखा AC को, यानी कि लाइन AC को E पॉइंट पे कट कर रही है, और साथ में ये जो लाइन है इसके समांतर है। अगर ऐसा है तब, यानी कि तब इस त्रिभुज में यहाँ दो त्रिभुज बन रहा है। ध्यान से देखें, तो त्रिभुज ABC तो है, ये है, और त्रिभुज ADE, यहाँ पे दो त्रिभुज है। तो इसमें कह रहा है कि इसमें क्या होगा कि AD अपान में DB, ठीक है, AD अपान में DB ये बराबर होगा AE अपान में EC के अनुपात। इसी को बोलते हैं समानुपातिकता का प्रमेय, या कभी कभी थेल्स का थ्योरम भी बोलते हैं। ये जो है थेल्स साहब ने प्रूफ किया था कि अगर किसी भी त्रिभुज में एक ऐसी लाइन हो, ठीक ना, एक ऐसी रेखा हम खींचे जो किसी तीसरी भुजा के क्या हो, समांतर हो, बाकी दोनों भुजाओं को दो बिंदु पे कट करे, तो यह जो है AD अपान DB इक्वल टू AE अपान में EC होगा। इसी को बोलते हैं थेल्स का थ्योरम, ठीक है। ध्यान रहे, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, इस समांतर होगा तभी जो है A अनुपात बराबर होगा, ठीक ना। तो इसी को क्या बोलते हैं, थेल्स का थ्योरम। चलिए अभी इसका हम प्रूफ नहीं करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। थेल्स का प्रमेय, थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ही करेंगे, इसमें इसका उल्टा भी हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं कि हमेशा इसी तरह से रहे। अब देखिए इसमें क्या हो सकता है, और ये अगर त्रिभुज इस तरह से है, देखिएगा ABC, अगर कोई भी लाइन इस तरह से हो, ये मान लीजिए DE, ठीक है, ये लाइन DE, ये जो लाइन DE पैरेलल टू AC है, ध्यान दीजिएगा, ये जो लाइन DE, ठीक ना, ये जो लाइन DE अगर पैरेलल यानी कि समांतर है AC के, तो यहाँ पे जो अनुपात बराबर होगा मेरे प्यारे बच्चों, BE अपान में EC, ठीक है, BE अपान में EC, ठीक है, यहाँ पे बराबर होगा BD अपान में DA, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, एक गलत ना हो, BD अपान में DA, ये चीज़ हुआ, ठीक है। अगर ऐसा ये लाइन इसके समांतर है तब, तो त्रिभुज में 3 संभावना हो सकती है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि कौन किसके समांतर है। तो अगर ये लाइन इसके समांतर है तो BE अपान में EC बराबर होगा BD अपान में DA। इसी थ्योरम पे आज हम क्वेश्चन करेंगे और नया टॉपिक नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो समानुपातिकता का प्रमेय या थेल्स का थ्योरम
ये चीज़ हुआ। चलिए आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं इसका। अभी प्रूफ नहीं कर रहे हैं, हम प्रूफ करेंगे लेकिन कुछ क्वेश्चन करने के बाद, ठीक है। आइए जो है आज का टॉपिक पता चल ही गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बच्चे सीरियस हैं, देखते भी हैं लेक्चर को काफ़ी अच्छे से। नोट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नोट्स बनाइए, एग्ज़ाम के समय में यही काम आएगा। ठीक, आप जब अपने हाथ से लिखते हैं तो वो चीज़ें बहुत अच्छे से रिमाइंड होती है जब आप उसको रिवाइज करते हैं, ठीक है। चलिए आइए कुछ क्वेश्चन ही करते हैं। एक्सरसाइज 6.2, ठीक है। थेल्स का थ्योरम का स्टेटमेंट दे दिए हैं हम, ये हम एक्सरसाइज 6.2 कर रहे हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 6.2 पाँचवा नहीं पढ़ना है, बहुत बच्चे अभी कन्फ्यूज। अच्छा एक चीज़ और हम बता दें, बहुत बच्चे पूछ रहे हैं कि अरे सर कौन सी बुक पढ़ना है। अरे भैया एनसीईआरटी पढ़िए ना, एनसीईआरटी, मनोरे नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी को 60 रुपये की मिलेगी हिंदी मीडियम की, सरकारी वाली जाके मांग के लाइए, ठीक ना। अभी भी क्लियर नहीं हुआ कि कौन सी बुक पढ़नी है भाई। चलिए आइए हम जो है पर्सनालिटी 6.2 के कुछ क्वेश्चन को करते हैं। आपके पास किताब होना चाहिए, किताब नहीं है तो मैंने PDF फॉर्म में वहाँ पे अपलोड कर दिया है, जाके आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। आपको उसका एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए भाई, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि आकृति 6.17 में पहला दूसरा क्वेश्चन में दो आकृति दिया हुआ है, ठीक है। EC और पहले में EC ज्ञात करना है और दूसरे में ED ज्ञात करना है। बहुत आसान है ये। इसमें देखिए समांतर दिया हुआ है, DE समांतर दोनों क्वेश्चन में। देखिए ये हमारा फिगर है इस तरह से, एक देखिए ये हमारा एक तरह से फिगर है। ए ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 1 नंबर में आता है ABC, 1 नंबर में बहुत बार पूछा गया है। ये जो यहाँ पे है ये है हमारी लाइन DE, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में D दिया है, DE जो समांतर है BC के। चलिए है ये जो लाइन है इसके समांतर है, ठीक ना। कहीं ना कहीं थेल्स थ्योरम की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ये जो लंबाई है 1 है, ठीक है। ये लंबाई है 1.5, मतलब 1.5, और ये लंबाई 3 है। तो क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि इसमें EC बताइए, यानी कि ये लंबाई बताइए, ये लंबाई कितनी होगी, ठीक ना। ये बहुत आसान है, ये लाइन इसके हो गया ना ये क्वेश्चन। आप समझ में आ गया कैसे निकलेगा। ये लंबाई हमको पूछ रहा है यानी कि EC, ठीक है। EC हमको क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है, तो पता है कि DE ये जो लाइन इसके समांतर होती है। तब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें थेल्स का थ्योरम लगा देते हैं। थेल्स का थ्योरम में कहता है कि AE अपान में EC, ठीक ना, AE अपान में EC वो बराबर होगा AD अपान में DB। ध्यान दीजिएगा, AD अपान में DB, यही है समानुपातिकता का प्रमेय, थेल्स का थ्योरम। AE हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है, मान लीजिए ये X है, ठीक है, ये X है तो उसको X रख दीजिए। 1 मिनट, AE हमारा दिया है 1, ठीक ना, AE हमारा 1 है। EC पूछ रहा है X, ये हमने X माना है। AD की वैल्यू क्या है, 1.5 है, रख दीजिए, ठीक है। और DB क्या है, DB कितना है, 3। इसको X सॉल्व कर पाएंगे, X इधर यानी कि यहाँ पे हो जाएगा, इसमें 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 इंटू X, ठीक है। तो 3 अपान में 1.5 यहाँ पे हो गया X की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 30/15 कर दें, यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है। यानी ये जो है, ये जो लंबाई है, ठीक ना, ये हमारी जो लंबाई है वो क्या होगी, 2 होगी। तो थेल्स का थ्योरम का यूज़ करके 1 नंबर में सवाल पूछा गया, बहुत बार पूछा गया, ठीक ना। ये नहीं कि आप स्केल से लेके नाप मत दीजिएगा एग्ज़ाम में कि हाँ लीजिए सर ये स्केल से हमने नापा है 1-2 सेंटीमीटर आया, ऐसे नहीं होगा। थेल्स का थ्योरम यूज़ करना है, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, थेल्स थ्योरम का हम थोड़ा यूज़ कर रहे हैं, ठीक ना। कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। एक चीज़ थोड़ा सा बताइए कि सारे बच्चे जो देख रहे हैं अभी, फटाफट वीडियो को लाइक कर दें, एकदम अभी तुरंत लाइक करें, ठीक है। आज कम से कम 300 लाइक से पार होना चाहिए, 200 तक तो हो जा रहा है, 300 लाइक हमको चाहिए। व्यू बहुत जाता है, 2000 तक बच्चे देखते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा ही देख ही रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, लेकिन जो हमारा लाइक का रेशियो काफ़ी कम रहता है। तो लाइक ज़रूर कर दें अगर आपको अच्छा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर इसी में सेकेंड है, पहले का सेकेंड, ठीक है। जैसा एक त्रिभुज दिया है वैसा हम बना देते हैं।
यहाँ पे हम फिर से मिटा देते हैं प्रश्नावली। ये साइज 6.2 है चल रहा है, इसमें अंडरस्टूड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फिगर है, फिगर के अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ पे फिगर आपके पास होना चाहिए, नहीं भी है तो हम यहाँ पे बना दे रहे हैं। ये हमको भी जरूरत पड़ेगी, ए बी और यहाँ पे सी। एक जो लाइन है डी ई इस तरह से खींचा गया है, ये जो लाइन है डी ई यहाँ पे कट कर रही है और यहाँ पे ई है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया दिया है, ये 1.8 दिया है, क्लियर है। यहाँ पे 5.4 दिया है, ये और देखिए क्या दिया है, ये 7.2 दिया है, 7.2 दिया है, यही हमको लग रहा है। इसमें एडी ज्ञात करना है, ध्यान दीजिए, ये वाली लंबाई ये हमको बताना है ए डी, और इसमें दिया है कि ये जो लाइन है इसके समांतर है। दैट मीन्स कि जो डी ई लाइन है, डी ई लाइन समांतर है बी सी के। अगर ये लाइन इसके समांतर है तो थेल्स का प्रमेय लग जाएगा, अप्लाई हो जाएगा, ठीक ना। तो त्रिभुज यहाँ पे लिखिए, त्रिभुज ए, या अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी में क्या भैया डी ई समांतर है किसके, बी सी के। थोड़ा धीरे धीरे माहौल बन रहा है, त्रिभुज में आपको प्रूफ ही करना है, आपको नंबर बहुत कम मिलेंगे। अगर ये इसके समांतर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डी अपान में ये लंबाई अपान में ये लंबाई, यानी कि डी बी, ठीक है, बराबर हो जाएगा किसके, ए ई अपान में ए सी के, ठीक ना। यहाँ पे हो गया ए ई अपान में ए सी। कौन आवाज़ कर रहा है भाई, थोड़ा देखते हैं। ठीक हो गया, चलिए। तो ये किस तरह से हुआ है, किसके प्रमेय से, तो थेल्स के थ्योरम से, ठीक नहीं, बार बार लिखना पड़ेगा आपको, थेल्स के या थेल्स का प्रमेय या थेल्स के थ्योरम से, थेल्स का प्रमेय लिख देंगे, ठीक ना। जैसे भी बस लिखना पड़ेगा कि ऐसे ये जो चीज़ क्यों हो रहा है, इसका हम प्रूफ करेंगे बाकायदे, अभी इस पीछा मत छोड़िएगा। ए डी तो हमको पूछ ही रहा है, उसको हमने एक समझा हुआ है। डी बी क्या है भाई, 7.2, फटाफट रखिए। ए ई कितना है 1.8, ठीक है, अपान में ये क्या है 5.4, ये 0.1 बराबर है 18 3 18 कम 18 18 3 54, ठीक है। एक्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 7.2, ये हो जाएगा 24 3 72, 24 3 72 यानी 2.4। एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगी 2.4, अगर मीटर में दिया है तो मीटर में हो जाएगा, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में जाएगा। कितना आसान है। थेल्स का थ्योरम आपको समझ में आना चाहिए कि कौन भुजा किसके समांतर है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। ये नहीं कि कुछ भी आंख बंद करके हम कह दें, ठीक है। और ये चीज़ हुआ थेल्स के थ्योरम, वही यहाँ पे चलेंगे, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन हैं उसके बाद, ठीक है। यहाँ पे पहले का 2 क्वेश्चन था तो हो गया। क्वेश्चन तो हर एक क्वेश्चन डिस्कस करना है, ये पता ही रहता है, हर एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। जो क्वेश्चन बहुत सिमिलर है उसी को हम क्या करते हैं, छोड़ते हैं, अदरवाइज जो है सारे क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पूरा जो है पतंग जैसा फिगर दिया हुआ है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिगर दे दिया जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो क्वेश्चन और आसान होता है। यहाँ पे पहले हमको फिगर बना लीजिए। कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर, कहाँ है भाई, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 का जो आकृति 6.18 क्वेश्चन नंबर 3 के लिए फिगर है, क्वेश्चन नंबर 2 का फिगर नहीं है, इसको हमें बनाना है। कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में भुजाएं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ। देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज बनाइए, ठीक ना, त्रिभुज पी क्यू आर, क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि भुजाओं पी क्यू और पी आर पे क्रमशः बिंदु ई और एफ है। पी क्यू पे क्या है, ई है, और पी आर पे क्या है, एक बिंदु एफ है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर होगा क्यू आर के, हमको इसमें चेक करना है ये चीज़। अच्छा, थेल्स के थ्योरम का जो कन्वर्स होता है, उल्टा होता है, वो भी सत्य होता है। क्या सत्य होता है कि देखिए हमको अगर चेक करना है, इस बार उल्टा है, ठीक ना। थेल्स के थ्योरम का जो विलोम है उल्टा है, ये कहता है। थेल्स का थ्योरम क्या था अभी, थेल्स का थ्योरम ये था कि अगर ये जो लाइन है, ठीक है, ई एफ समांतर है क्यू आर के, ठीक ना, अगर ये लाइन ई एफ अपान में क्यू आर यानी समांतर है इसके, तो
तो क्या होता है, जो यहाँ पे पी ई अपान में ई क्यू, ध्यान दीजिएगा, वो बराबर हो जाता है पी एफ, ठीक ना, पी एफ अपान में एफ आर के, ये चीज़। अगर इसका उल्टा देखिए, इसका उल्टा देखिए, यानी कि इसका विलोम, ठीक है, उल्टा देखिए, विलोम क्या है, यानी कि थेल्स थ्योरम का उल्टा भी सत्य है कि अगर ये अनुपात यानी कि पी ई अपान में ई क्यू बराबर हो जाता है पी एफ अपान में एफ आर के, तब हम, अगर हम क्वेश्चन में नहीं दिया है कि ई एफ समांतर है क्यू आर के, तो हम ये दिश अपान में दिश इक्वल टू दिश अपान में दिश अगर आ गया तो हम तुरंत कहेंगे कि ई एफ समांतर है क्यू आर के। तो ऐसे ही हमको चेक करना है कि किस कंडीशन में, देखिए ध्यान दीजिए, किस कंडीशन में जो हमारा ये जो है जो भुजा ई एफ है समांतर होगा क्यू आर के। हमको समांतर देखना है, अगर ये रेखा समांतर होगी तो ये वाली कंडीशन हमेशा होगी, सेटिस्फाई होगी। उल्टा है इस बार क्वेश्चन, ठीक ना, इस बार क्वेश्चन उल्टा है, तो हम सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। अरे भैया क्यों मिट गया यार, क्यू आर, इस समांतर हमको चेक करना है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले पी 3.9 दिया है, फटाफट देखिए आपके पास बुक होगा, ई क्यू कितना दिया है, 3 दिया है, कोई बात नहीं, ये है 3.6 और किया है ये 2.4 एफ आर। तो हमें देखना है कि अगर ये सारी लंबाई इस तरह से है तो क्या ये जो भुजा है ई एफ समांतर होगा क्यू आर के। तो ये तभी समांतर होगा जब पी ई, ध्यान दीजिएगा, पी ई का अनुपात ई क्यू पहले निकालिए, तो पी कितना है 3.9, यहाँ पे है 3, ठीक है। अगर इसमें हम कर देते हैं, ये हो जाएगा 30, तो 3 से भाग देते हैं तो ये 13 या 39 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10, यानी कि जो पी ई अपान में ई क्यू है, यानी कि पी ई अपान में ई क्यू जो उसका अनुपात है 13/10 है। क्लियर है। अब देखिए, अब पी एफ अपान में एफ आर का अनुपात देखिए, पी एफ अपान में एफ आर का अनुपात देखिए, देखिए क्या आता है, ये है 3.6 अपान में 2.4, यहाँ पे एक कट गया तो 12 से 12 3 36, 12 दूना के 24। अगर ध्यान देखिए, ये जो पी ई अपान में ई क्यू है वो 13/10 है, और पी एफ अपान में एफ आर वो 3/2 है। ये दोनों अनुपात बराबर नहीं है। सिंस यहाँ पे सिंस पी ई, यहाँ देखिएगा, पी ई अपान में ई क्यू नॉट इक्वल टू, यानी कि जो अनुपात बराबर नहीं है पी एफ अपान में एफ आर के, इसलिए क्या है, ये जो भुजा है ई एफ वो समांतर नहीं होगा। ये क्या है, ये समांतर का निशान होता है, और जब इसमें काट देते हैं तो समांतर नहीं होगा किसके, यानी कि ये जो भुजा है इसके समांतर नहीं होगी। अगर ये समांतर हो जाती तो ये अनुपात निश्चित रूप से क्या होता, बराबर आता। थेल्स थ्योरम का उल्टा यानी कि विलोम। तो थेल्स थ्योरम का सीधा और उल्टा दोनों हमें इम्पॉर्टेंट है। ये हो गया पहला कंडीशन, ये हो गया पहला कंडीशन। अब देखिए इसमें कह रहा है कि अगर आप पी ई 3, दूसरा देखिए पी ई अगर आप 4 लेते हैं, इसमें 3 कंडीशन है, तो किस कंडीशन में जो है ये जो भुजा की लंबाई क्या हो कि इसमें क्या हो जाए, थेल्स थ्योरम, मतलब ये भुजा जो है इसकी समांतर हो जाए। कौन, ई समांतर हो जाए क्यू आर के। तो ऐसी रख के देखना है, जिसका अनुपात बराबर हो जाएगा उसी केस में हमारा क्या होगा, ये जो है ई एफ समांतर हो जाएगा क्यू आर के। आसान है। देखिए पी ई अपान में, ध्यान दीजिए ई क्यू, दूसरा केस है, यहाँ पे दूसरा केस है। तो पी ई हमारा कितना दिया है 4 है, ई क्यू कितना दिया है भाई 4.5, ठीक है। अगर 10 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं हमको बहुत आसान लगता है, 45, 5 8 40, अपान 9 45, 8/9। अब देखिए पी एफ अपान में एफ आर का अनुपात निकालिए, पी एफ अपान में एफ आर का, ठीक है। ये थेल्स थ्योरम का सब यूज़ है। पी एफ कितना दिया है क्वेश्चन नंबर, दूसरे का दूसरा देखना है, ठीक ना। दूसरे का दूसरा देखिए, तो पी एफ हमारा दिया है 8 और एफ आर कितना दिया है 9, ठीक, कटेगा नहीं, ये 8/9। ये देखिए इसका और ये सेम है, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे सिंस, चूँकि यहाँ पे पी ई अपान में जो ई क्यू का अनुपात है
पी अपान में ए क्यू वो बराबर है किसके, पी एफ अपान में एफ आर के। ठीक है, अगर ये अनुपात बराबर है भैया तो हम बराबर है, क्योंकि 8/9 ये है, 8/9 ये है दोनों, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसलिए यह भुजा जो यानी कि जो ई एफ है वो समांतर हो जाएगी किसके, क्यू आर के। पहले कंडीशन में नहीं था क्योंकि ये जो अनुपात है वो बराबर नहीं था, इसलिए बोलते हैं इसको समानुपातिकता का प्रमेय। ठीक ना, तो कहीं ना कहीं अनुपात ही चेक करना है। ये रहा, तीसरे कंडीशन में भी आप खुद से चेक करेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर हम 3 के लिए फिगर थोड़ा ड्रॉ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको फिगर मैंने ड्रॉ कर दिया है। देखिए ए बी सी डी, इसमें कह रहा है कि ये जो भुजा एल एम है, ध्यान दीजिएगा, जो एल एम है पैरेलल टू सी बी है। देखिए थेल्स थ्योरम लगेगा, एल एम पैरेलल टू बी सी या सी बी एक ही चीज़ कह सकते हैं। यानी कि हम इसको दो त्रिभुज दो हिस्सों में तोड़ेंगे। एक त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे तो ये भुजा इसके समांतर है, तो इसमें थेल्स थ्योरम लग जाएगा। फिर जब त्रिभुज ए सी डी की बात करेंगे तो इसमें ये वाली जो भुजा है एल एन पैरेलल टू सी डी है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम ये नहीं कह रहे हैं। तो हमको जो प्रूफ करना है कि ए एम अपान में ए बी, यानी कि ए एम अपान में ए बी ये पूरा वो बराबर होगा ए एन अपान में पूरी लंबाई ए डी के। ठीक ना, ये चीज़ हमें दिखाना है। तो बहुत आसान है, इसका प्रूफ देखिए, इसका प्रूफ देखिए। इस तरह में आपको कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसमें अगर ध्यान देखें, त्रिभुज पहले ए बी सी में, चलिए ए बी सी में क्या है भाई, एल एम। ठीक ना, ये जो लाइन है समांतर है किसके, बी सी के। अगर ये लाइन समांतर है बी सी के तो थेल्स का थ्योरम क्या कहता है, थेल्स का थ्योरम यही कहता है भैया कि जो ए एम अपान में एम बी होगा, ठीक ना, जो ए एम अपान में एम बी होगा वो बराबर होगा ए एल अपान में एल सी। ठीक ना, देखिए ए एल अपान में एल सी, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। क्लियर है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कैसे हुआ है, थेल्स के थ्योरम से, क्योंकि एल एम समांतर है, यानी कि ये जो लाइन है समांतर है इसके। तो अभी अभी पढ़ा गया इस कैसे हुआ है, थेल्स के थ्योरम से। ठीक ना, थेल्स के थ्योरम से लिख दीजिएगा। अब देखिए यहीं पे देखिए त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है, अब फिर थेल्स थ्योरम लगाना है कि ये वाली जो लाइन है इसके समांतर है। तो त्रिभुज ए सी डी में थेल्स थ्योरम लगा दीजिए भैया। क्यों, कैसे लगेगा, पहले लिखना पड़ेगा कि जो एल एन है वो क्या है, समांतर है किसके, सी डी के। तो इसमें क्या होगा, ए एन अपान में एन डी, बहुत आसान है, ए एन अपान में एन डी बराबर होगा किसके, ए एल अपान में एल सी के। ए एल अपान में एल सी के ही हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 का राइट हैंड साइड क्वेश्चन, देखिए त्रिभुज वाले जितने भी सारे क्वेश्चन है समझना है, रटना नहीं है। गणित रटेंगे तो फिर तो भूल ही जाएगा। समझ लीजिए एक बार अच्छे से, काम बन जाएगा। ठीक है, समीकरण नंबर पहले का जो राइट हैंड साइड है और समीकरण नंबर 2 का राइट हैंड साइड बराबर है, तो निश्चित रूप से जो समीकरण 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक ना, कहने का मतलब है अगर कहीं पे x इक्वल टू वाई है और यहाँ पे z इक्वल टू वाई है, यानी x बराबर y है, z बराबर y है, तो कोई कह सकते हैं ये आपस में बराबर हो जाएंगे, x इक्वल टू z ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। यानी कोई भी दो समीकरण दिया हो उसका राइट हैंड साइड अगर बराबर है तो उस समीकरण 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये चीज़ रहा। ठीक ना, ये हमको प्रूफ करना है और फिगर हम मिटा देते हैं। देखिए अब कैसे हो जाएगा, फिगर तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपके पास बुक है। तो समीकरण 1 और 2 से देखिए, समीकरण 1 एवं 2 से लिखना पड़ेगा हमेशा, 2 से। कल का क्वेश्चन मजा आया लगाने में, कठिन था ना काफ़ी। तो समीकरण इसमें क्या हो जाएगा, ए एम अपान में एम बी, ए एम अपान में एम बी बराबर हो जाएगा किसके, ए एन अपान में एन डी के। ठीक ना, ए एन अपान में एन डी के। अब सबसे बड़ी बात जो प्रूफ करना है हमको, जो दिखाना है
कि AM ऊपर तो है लेकिन नीचे चाहिए AB, AN चाहिए इधर और नीचे चाहिए AD। अरे हम तो फिगर मिटा दिए, क्या करना पड़ेगा, सॉरी फिगर नहीं मिटाना था, दोनों साइड 1 जोड़ दीजिए, यहाँ पे 1 जोड़ दीजिए और यहाँ पे क्या जोड़ दीजिए, AN अपान में ND इधर है, दोनों साइड 1 जोड़ दीजिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर दोनों साइड 1 जोड़ दिए तो कोई नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है। यहाँ आप देखिए अब क्या होगा, अब जो है ये एलसीएम लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा AM प्लस MB, ठीक है, अपान में एक मिनट, AM हमको चाहिए था ना, इसको पलटना पड़ेगा, इसको जो है पलटना पड़ेगा, अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगा, इसको पलटना पड़ेगा। हाँ इसको पलट देते हैं, ठीक है, इसको कैसे पलट देते हैं, यहीं पे उसके बाद 1 जोड़ेंगे, नहीं तो ये जो हमारा AM गायब हो जाएगा। इसको पलट दीजिए दोनों साइड, इसको अगर ये ऐसे बराबर है तो इसको MB अपान में AM, ठीक है, वो बराबर हो जाएगा ND अपान में AN के। अब जो है क्या करिए, दोनों साइड 1 जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा MB अपान में AM प्लस 1, दोनों साइड 1 1 जोड़ दीजिए, तो ND अपान में, इसको करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन में आते हैं 2 नंबर। अब देखिए इसको ऐड करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा MB प्लस में AM अपान में, यहाँ पे हो जाएगा AM, यहाँ पे हो जाएगा ND, एलसीएम लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा AN अपान में क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों AN। अब उस फिगर में अगर ध्यान से देखें, फिगर तो हम मिटा दिए हैं, गलती किए हैं, कि जो MB प्लस AM है, देखिए MB प्लस जो AM है वही हमारी लंबाई क्या हो जाएगी, AB हो जाएगी, ठीक ना। ये जो AB लंबाई है इन्हीं दोनों लंबाई का क्या है, सम है, तो ये हो जाएगा AM। और जो ND, फिगर देखिए ND प्लस जो AN है वो बराबर हो जाएगा किसके, AD के, AD अपान में AN, ठीक है। इसको आप क्या करिए, पलट दीजिए, अगर आप इसको पलट देंगे तो आप ये हमारा आ जाएगा AM अपान में AB बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा AN अपान में AD, एक ही चीज़ है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, यही हमें दिखाना था। तो किस तरह से जो थेल्स थ्योरम का यूज हो रहा है, ठीक ना, यहाँ पे इस चीज़ को याद रखिएगा, पलटना है 1 जोड़ना है फिर पलटना है, पलटना है 1 जोड़ना है फिर पलटना है, ठीक ना। ये हो गया समीकरण 1 और 2 से। तो कई चीज़ें जो आपके लिए नया मिलती हैं वो चीज़ हमेशा क्या होगा, आपको बताया जाएगा। थेल्स का थ्योरम यूज हो रहा है, ये जो है आई थिंक कि एक लेक्चर में नहीं हो पाएगा क्योंकि क्वेश्चन 10 है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो थेल्स थ्योरम जो है, थेल्स थ्योरम का आज हम यूज़ बता रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें भी खूब फिगर ही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ पे नोट कर दिए हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पूरा डिजाइनदार दिख रहा है, पूरा डिजाइन में है। ABC एक त्रिभुज है जिसमें एक इसको AE ED DF इस तरह से मिलाया गया है, ठीक है। इस पर क्या दिया है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए कि जो भुजा DE समांतर है भुजा AC के, ठीक है। अगर हम त्रिभुज ABC पूरा लें तो ये वाली जो है समांतर, ये लाइन DE समांतर है किसके, AC के, और इसमें जो DF है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, ठीक ना, ये 3 लाइन खींच रहे हैं, इसके समांतर है, यानी कि जो DF समांतर है AE के। तो हमें जो दिखाना है, जो प्रूफ करना है, वो हमें दिखाना है यहाँ पे BF अपान में, देखिए FE, ठीक है, FE इक्वल टू, यानी कि जो BF अपान में FE इक्वल टू BD, ध्यान दीजिएगा, ये हमें दिखाना है BE, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BE अपान में EC, ये चीज़ हमें प्रूफ करना है। चलिए वही है, थेल्स थ्योरम ही तो है हमारे पास, और कुछ तो है नहीं कोई दूसरा तरीका। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है, 5 भी ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन तो आपको करना ही पड़ेगा, और इसको समझने के लिए 2-3 क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी बहुत बढ़िया बढ़िया है, एग्जाम्पल में भी समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करिए, ये जो भुजा DE समांतर है AC के, यानी कि इसका प्रूफ देखिए, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रमाण,
या इंग्लिश में आप क्या कर सकते हैं, प्रूफ भी लिख सकते हैं। यहीं से क्वेश्चन का शुरुआत होगा। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज बड़ा वाला ले लीजिए ए बी सी में। ठीक है, ये चीज़ लिखना पड़ता है ताकि पता चले। ए बी सी में भाई क्या है, डी ई समांतर है। देखिए यहाँ पे देखिए डी ई समांतर है किसके, ए सी के। ये हम नहीं करें, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो डी ई ये सब भुला जाइए। तो होगा क्या, बी डी अपान में डी ए, ध्यान दीजिए बी डी अपान में डी ए वो बराबर हो जाएगा बी, ध्यान दीजिएगा बी ई बराबर होगा बी ई, ध्यान दीजिए ये हो जाएगा बी ई अपान में ई सी के। क्लियर है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। कुछ नहीं, थेल्स थ्योरम लगाएं यहाँ पे, बी डी अपान में डी ए बराबर होगा बी ई अपान में ई सी। ठीक है, थेल्स थ्योरम से। ठीक ना, बार बार लिखना ठीक नहीं है। अब क्या करेंगे कि अब ये त्रिभुज, यहाँ ध्यान दीजिए त्रिभुज बी ए ई में, ठीक ना। अब ये फिगर भूल जाइए। अब त्रिभुज ये चीज़ पकड़ना बहुत ज़रूरी है, बी ए ई में। ठीक है, बी ए में क्या होगा, यहाँ पे जो डी एफ है मेरे प्यारे बच्चों, समांतर ये वाली लाइन समांतर है किसके, ए ई के। ठीक ना, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जो थेल्स थ्योरम है ये समांतर होता है तभी अप्लाई होता है। ध्यान दीजिए, फिगर इसमें बहुत ज़्यादा बना हुआ तो इसमें दिक्कत नहीं है। इसमें बी ए ई पे नज़र रखिए, ये वाली लाइन इसके समांतर है। तो क्या होगा प्रूफ, देखिए बी डी, फिर से वही चीज़, तो बी डी बराबर होगा डी ए के। ठीक ना, वो बराबर होगा किसके, बी एफ। ध्यान दीजिएगा बी एफ यहाँ बराबर हो जाएगा एफ ई के। ठीक है, ये चीज़, इसको समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। ठीक ना, जब देखिए बड़ा वाला त्रिभुज लिए तो कोई कन्फ्यूजन इसमें हो रहा है। बी ए ई में अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो इसको मिटा दीजिए, ये वाला मिटा दीजिए। ठीक ना, ये वाला बाद में इसको एग्ज़ाम में कर दीजिएगा। यानी कि ये जो है, अब देखिए अब समझ में आ रहा है, ये वाली लाइन इसके समांतर है। उधर वाला भी भूल जाइए, खाली बी ए ई जो त्रिभुज है उसमें क्या है, बी डी अपान में डी ए बराबर होगा बी एफ अपान में एफ ए के। तो समीकरण 1 और 2 को देखिए, उसमें ध्यान से देखें तो इसमें समीकरण 1 और 2 का जो है लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बराबर है। इस बार देखिए बी डी अपान में डी ए, बी डी अपान में डी ए। तो समीकरण 1 और 2 का अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो उसका राइट हैंड साइड यानी कि ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 एवं 2 से, तो थेल्स का थ्योरम बहुत ज़्यादा यूज है। तो ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके, तो यानी कि हो जाएगा बी ई अपान में ई सी बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों बी एफ अपान में एफ ई। देखिए यही प्रूफ करना था क्या, देखिए दिख रहा है कि नहीं, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो प्रूफ करना था इसको आरटीपी बोलते हैं, रिक्वायर्ड टू प्रूफ। ठीक ना, आपको क्या रिक्वायरमेंट है, ये चीज़ है हमें। देखिए बी एफ अपान में एफ ई इधर है, बी ई अपान में ई सी इधर है। इसको पहले लिख दीजिए जो प्रूफ करना है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है। ये चीज़ इधर इक्वल टू, आपको थेल्स थ्योरम का यूज़ मैंने आपको बताया। ई सी कल जो है हम थेल्स थ्योरम का एक तरह से कह सकते हैं प्रूफ करेंगे, और बाकी जितने भी सारे शेष क्वेश्चन हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 से लेके 10 तक। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 10 तक 6 क्वेश्चन ही हुआ, और थेल्स थ्योरम का प्रूफ यानी कि जो समानुपातिकता का प्रमेय है वो चीज़। ठीक है, यहाँ से 6 क्वेश्चन और एक थ्योरम हम लोग कल डिस्कस करेंगे। एक लेक्चर में आज नहीं हो पाया, ठीक ना, हम कोशिश करते हैं कि एक ही लेक्चर में हो। आई होप आपको समझ में आया होगा कि थेल्स थ्योरम क्या है और थेल्स थ्योरम को सवालों में कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये सेशन आज का पसंद आया होगा। प्रश्नावली जो 6.2 है ये 2 हिस्सों में होगा। ठीक ना, जो एक्सरसाइज है
क्योंकि आज एक बार में 6.1 तो आसान आसान क्वेश्चन तो हो गया तुरंत, लेकिन ये जो है 2 हिस्सों में होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के भी क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक ना। एग्जाम्पल के क्वेश्चन आप देख देख के भी अगर करते हैं तो सीख जाएंगे। क्लियर है। अगर हर क्वेश्चन हम करें तो आपके लिए भी कुछ बचना चाहिए। तो इस सारे क्वेश्चन में थेल्स थ्योरम का ही यूज है, कोई नया चीज़ नहीं है। और फिर से एक बार हम बोलेंगे जो बच्चे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते देखते लाइक का बटन दबा दिया करिए यार। आप लाइक का बटन नहीं दबाते हैं, क्या दिक्कत क्या है। थोड़ा सा हमारा फ़ायदा हो जाएगा तो आपका क्या नुकसान है। हम लोग कोशिश कर ही रहे हैं बेहतर से बेहतर किया जाए। 1 सेकेंड लगेगा लाइक का बटन दबाने में। अगर नहीं पसंद आ रहा वीडियो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो खुला प्लेटफॉर्म है, किसी को हो सकता है गलिया भी देंगे तो कोई क्या कर सकता है, बशर्ते ये चीज़ शोभा नहीं देता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए। ये जो सारे हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इसका बहुत प्रैक्टिस करना, क्योंकि इसमें फार्मूला वार्मूला है नहीं। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना सीखेंगे। 1 बार 2 बार 3 बार, ठीक ना। कोई क्वेश्चन रैंडम उठा लीजिए, थेल्स थ्योरम का यूज़ करिए, लगाइए, देखिए आ पा रहा है कि नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत बड़ा नहीं रहेगा। आई होप आपका सेशन, आज का सेशन पसंद आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।